चैप्टर नंबर हम 6 स्टार्ट कर लगे हैं। एक्सरसाइज 6.1। इसमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री और एंगल से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। अब पहले है कि कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। अब कोटर्मिनल एंगल्स को थोड़ा सा पहले समझ लें। इसका प्रोसीजर तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। 360 डिग्री एंगल आपने ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, वो कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक क्वाड्रेंट सा बना दिया। क्वाड्रेंट के अंदर ये आपका एंगल है। अब इसके अंदर आपके पास एरोस जा रहे होते हैं जब आप एंगल बनाते हैं, और उसके दरमियान एक एंगल होता है। इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं। और ये जो आपके पास होता है, ये आपके पास टर्मिनल साइड है। तो ये वाला जो आपका पॉइंट होता है, पॉइंटर होता है, ये आपका इनिशियल साइड को रिप्रेजेंट करता है। जो ऊपर वाला होता है, ये आपका टर्मिनल साइड होती है। और इनिशियल साइड वाला हमेशा स्टिल रहता है, और जो टर्मिनल साइड वाला होता है, ये आपका कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है बेसिकली। यानी कि अभी ये आपके पास जो भी डिग्री एंगल होगा, अगर आप इस टर्मिनल साइड को मूव करेंगे तो ये इधर आ जाएगी। फिर इसको थोड़ा सा और मूव करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक एंगल आपका बड़ा हो जाएगा एंगल। फिर आप इसको इस क्वाड्रेंट में भी लेके जा सकते हैं, इस क्वाड्रेंट में भी लेके जा सकते हैं। तो अब एंगल उसका बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो जब आपका एंगल तो पूरा का पूरा 360 डिग्री उस एंगल से स्टार्ट करने के बाद, ये देख, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंगल काउंट करना। जब आपके पास ये पूरा 360 डिग्री यानी कि सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है पूरा घूमेगा, ये आपका टर्मिनल साइड पूरी फ्लिप होगी, यहाँ से पूरी घूमेगी और दोबारा इसके ऊपर आ जाएगी। तब जाके आप कहेंगे कि ये वाला जो ब्लू वाला मैंने एंगल बनाया है, और जो पहले रेड वाला था, अब ये दो जो एंगल्स हैं ये आपके को टर्मिनल एंगल्स हैं, क्योंकि इनकी इनिशियल साइड सेम थी और टर्मिनल साइड भी सेम है। देखने में आप इस तरह के एक एंगल आपने बना दिया, लेकिन इस तरह के आपको हज़ारों एंगल्स सेम नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी उसकी टर्मिनल साइड भी सेम होगी, इनिशियल साइड भी सेम होगी, और टर्मिनल साइड बेसिकली वो पूरी घूम के जिस तरह एक फ्लिप कर रही होती है, सॉरी रोटेट हो रही होती है, पूरी साइड इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, और उसके बाद फिर आपके पास जाके दोबारा से इसके ऊपर आएगी। उसके बाद फिर यानी कि आपका एक साइकिल जो है कंप्लीट हो गया, एक सर्कल। इसी तरह आप इसको, ये तो मैंने अभी जो मूवमेंट करवाई थी, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवाई थी। फिर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट में भी जा सकते हैं कि ये जो आपका टर्मिनल साइड है, इधर से मूव करके करके दोबारा इसके ऊपर लाइन अप हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको एंगल माइनस करना पड़ता है 360 डिग्री। तो ये उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ आई तो कोई इतनी इशू की बात नहीं है। बेसिकली इतना याद रख लें अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, कि आपको 360 डिग्री एंगल या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों ऑप्शंस होती हैं। आपके ऊपर है कि आप कौन सी वाली ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। हो सकता है कि आपके प्लस करने या सब्ट्रैक्ट करने से आपके आंसर्स मैच ना हो। तो अगर सब प्लस करने से आपके आंसर मैच नहीं हो रहे बुक के पीछे वाले, तो माइनस कर दें। लेकिन इसमें मैच करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका सही होगा, क्योंकि इसका बेसिक फार्मूला ये होता है आपके पास।
और एन आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि आप क्या प्लस माइनस कर देते हैं। तो आप थीटा के अंदर +360 भी ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, और यहाँ आपके पास एन भी हो सकता है कि आप एक साथ ही 2 साइकिल्स कंप्लीट करवा दें उसके, तो वो भी पॉसिबल होता है। तो ये जनरल फार्मूला होता है अगर आपने कोटर्मिनल एंगल्स निकालने होते। कोटर्मिनल एंगल एक आपने निकाल दिया वो नहीं होता इसके, जैसे कि मैंने कहा था कि हज़ारों कोटर्मिनल एंगल्स हो सकते हैं, 1000, 2000, 20,000 तक भी जा सकती हैं सारी बातें। अब इसको आप ऐड कर दें तो 425 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। अगर इस तरह नहीं आ रहा तो सब्ट्रैक्ट कर दें, 65 में से 360 सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी मैच हो जाएगा। इसी तरह बाकी भी निकलाएंगे क्वेश्चंस। तो ये सिंपल मैं +360 ऐड कर रहा हूँ। जहाँ आपको लगता है कि आंसर मैच नहीं हो रहा, जहाँ तक मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं हो रहा होगा सेकंड पार्ट में, तो वहाँ आप 135 डिग्री -360 डिग्री कर दें, तो इसमें आपके पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो इस पे आपके पास शायद पीछे जो आंसर होगा वो -225 डिग्री होगा। इसमें भी शायद सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहा हो, तो इसमें कोई इशू नहीं। अगर आप ये वाला भी आंसर निकाल लेंगे तो जो आपके चेक करने वाले टीचर्स हैं उनको कोई एतराज़ असूलन तौर पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब है। तो ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। अब को टर्मिनल एंगल्स तो आ गए। अब को टर्मिनल एंगल्स निकालने का एक और तरीका भी होता है, यानी कि ये भी को टर्मिनल एंगल्स ही हैं, जिस तरह के मैंने यहाँ बताया था ना। ये एन की वैल्यू, अब एन की वैल्यू का क्या मतलब है, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, समझना तो समझ ले, वरना यहीं तक भी आप वीडियो को रोक के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। थीटा प्लस माइनस एन 360 का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल 150 डिग्री है, इसका आपको को टर्मिनल एंगल चाहिए, तो 150 फॉर्मूले के मुताबिक क्या है, ±n 360। प्लस माइनस का मतलब है कि प्लस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ हम सिर्फ प्लस की तरफ चलते हैं। अब n का क्या मतलब है, n का मतलब है कि नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 1 से लेके आगे जितने भी चले जाएं, आप इसके अंदर 100 डाल दें,
इस n की जगह पे आप 100 भी लिख सकते हैं। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 100, 36,000। तो 150 डिग्री का ये भी आपके पास एक कोटर्मिनल एंगल बनेगा। तो इससे आप उसकी वास्टनेस को देख सकते हैं कि कितना वास्ट है इसका कॉन्सेप्ट, कि कोटर्मिनल एंगल्स कितने बन सकते हैं इसके। तो फिलहाल फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इसके अंदर आपके पास जितने भी कोटर्मिनल एंगल्स बनेंगे। तो इस वजह से मैंने कहा है कि अगर आप इसमें प्लस कर दें या माइनस कर दें तो उसमें जो टीचर्स होते हैं उनको एतराज़ नहीं होना चाहिए, कि बुक वाला ही आंसर मैच होना चाहिए। क्वेश्चन वन से आपके पास ये आंसर्स आए थे। 65 का कोटर्मिनल एंगल 425, 135 का 495, या आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। -40 का ये, और 210 का ये, और -150 का रह गया, जो कि हमने पहले निकाल लिए थे। तो इसके अंदर प्लीज़ प्लस 360 ऐड कर देंगे तो 210 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास कोटर्मिनल एंगल्स आ गए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ है, वो है कि फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाए। तो आपने वो क्वाड्रेंट भी फाइंड करना है। क्वाड्रेंट ये होते हैं आपके पास, ये आपका पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 के दरमियान जो भी वैल्यूज़ होती है। ये आपका सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो सबसे पहले इसके अंदर देख लें कोई वैल्यू लाई करती है कि नहीं करती। 320 यहाँ कर रही है लाई, तो 320 इधर आएगी। तो 320 अगर इधर आती है तो, क्योंकि 270 और 360 के दरमियान आएगी, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अभी मैं सिर्फ 360 से छोटी वैल्यूज़ पॉजिटिव वाली वो चेक कर रहा हूँ। तो उसमें पहले ये वाली आ रही है और उसके बाद 210 आ रहा है। 210 किधर आएगा, यहाँ आएगा 180 और 270 के दरमियान, तो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। उसके बाद अब आप नेगेटिव वाली एक्सिस देख लें। ये मैंने नेगेटिव एक्सिस बनाई हुई है जिसमें नेगेटिव एंगल्स हैं, यानी कि ये एंगल्स कब बनते हैं, जब आप काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। ये वाले एंगल्स तब बनते हैं जब आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो ये नेगेटिव एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव एंगल कौन सा है, -225। तो -225 किधर आएगा, इधर आएगा। तो दोबारा से मैं इसके ऊपर क्वाड्रेंट्स लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, ये ऐसी ही तरतीब में रहेंगे। पहला ये होता है हमेशा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इस हिसाब से ये वाला जो आपका क्वाड्रेंट बना है, -225 इधर आएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। और -150 रह गया, वो यहाँ आएगा। -90 और -180 के दरमियान -150 आएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगी। अब आखिरी चीज़ जो रह गई है वो ये रह गई है 425। अब इस तरह की वैल्यूज़ को आप कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि आपके पास तो 360 डिग्री या -360 डिग्री तक आंसर्स आते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप ये जो इसकी पहला पार्ट था ना 65, तो 65 में आपने 360 जब ऐड किया था, तब जाके आपके पास ये 425 आ रहा था। तो ये वैल्यू बड़ी हो गई 360 से। तो एक और काम आप कर सकते हैं, 65 में से माइनस कर दें 360, तो 295 माइनस का। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साइड पे नहीं जाना तो यहीं तक ही ठीक है। तभी उस हिसाब से आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं, कि आपकी जो रेंज है वो या तो 360 डिग्री तक रहे, 0 डिग्री से 360 तक, या वो 0 डिग्री से -360 डिग्री तक रेंज रहे। इन इस तरह इसको समझना ज़्यादा आसान होता है।
बनिस्बत के आपकी वैल्यूज़ 360 से ऊपर चली जाए, 400 500, उसको प्लॉट करना आपके लिए मुश्किल होगा। वैसे वो भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगा वो कैसे किया जाता है। अब ये -295 आया पहला वाला पार्ट, तो -295 किधर होगा, यहाँ होगा। ये देखिए, यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो ये पहला क्वाड्रेंट बनता है। आप फर्ज करें कि आपको 425 को ही प्लॉट करना है, आपकी जिद है कि मैं 425 को करना है, मैंने एक दफ़ा प्लस कर दिया, अब मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसी को प्लॉट करना। तो फिर आप क्या करते हैं, अब ये देखें, यहाँ तक 360 डिग्री हो गए थे ना एंगल्स आपके। तो यहाँ स्टार्ट होगा 360 डिग्री से, क्योंकि यही आपके इनिशियल साइड है। अब इसके ऊपर कितना कितना फ़र्क होता है, 90 90 डिग्री का फ़र्क होता है, तो 360 के अंदर आप 90 ऐड कर दें, 40 डिग्री हो जाएगा। दोबारा 90 ऐड कर दें, 540। दोबारा 90 ऐड कर दें, 630। और दोबारा 720। तो एक तरीका ये है कि आप 90 90 ऐड करेंगे, आपके पास अगली जो साइकिल है उसके आपके एंगल्स आ जाएंगे अगले। अब उस हिसाब से आप बड़ी आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। 425 किधर आ रहा है, वो आएगा अभी भी वन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही, यहीं कहीं होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। उस हिसाब से भी क्वाड्रेंट सेम ही रहेंगे, आप जैसे मर्जी कर लें। उसको सब्ट्रैक्ट करके करें तब भी इधर आ रहा था, आप ऐड करके किया है 425 डिग्री तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और उसी जगह पे होगा क्योंकि को टर्मिनल एंगल्स। इसी तरह 495 को देख लें, 495 ये 450 और 540 के दरमियान में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट मैंने इसके हिसाब से बनाया था, अगर आप इस हिसाब से भी बनाएंगे तब भी सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।